अरे भाई आपका कितना मरला है? मैं भी वही नाप रहा हूँ। आपका कितना मरला है? अरे हाँ, सुबह से ही लगा हूँ मैं इसको नापने, अपनी घर की प्रॉपर्टी को। कोहली साहब, मैं गेट के बाहर तेल चो रहा हूँ। अच्छे दिन आ गए हैं ना, अच्छे दिन आ गए हैं। ये फित्ता लेकर, ये फित्ता है, ये है फित्ता, क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐसे ऐसे टैक्स लगा के पाड़ दिया है लोगों का पिता। प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है। और मैं आपको कोहली साहब एक बात बताऊं, हमारी जम्मू कश्मीर की हालत, खासकर जम्मू की हालत कैसी हो गई है, वो पूज्य हमारे राजपाल यादव ने हंगामा फिल्म में बोला था, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। वैसी हमारी हालत हो गई है कि हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हमारे पुटी ओढ़ गए बुलडोजर लिए निकलिए टोल प्लाजा, तोड़ी ओढ़ गए। कहाँ टोरे? कल को बोलोगे भैया सांसों के ऊपर भी टैक्स लगा दो। मैं तो सैर करने नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे सांस ले रहा हूँ, अनुलोम विलोम कर रहा हूँ, उधर से आएगा सरकार का बंदा, भाई टैक्स निकालो। क्या पता कल को बोले ही अपनी लैट्रिन के ऊपर टैक्स दो, हर चीज पर टैक्स। अब तो बड़ा टैक्स देना पड़ेगा। हाजी शर्मा साहब, नहीं प्रॉपर्टी नाप रहा था अपनी में। कितना टैक्स देना पड़ेगा, क्या है, क्या करती है सरकार, नए नए कानून निकाल देती है रातों रात। बट साहब, ये आप बाहर गेट के बाहर, घर के बाहर क्या कर क्या रहे हैं ये आप? कोहली साहब, मैं गेट के बाहर तेल चो रहा हूँ। अच्छे दिन आ गए हैं ना, अच्छे दिन आ गए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से होता है ना, जब भी कोई आता है उसके स्वागत में तेल चोते हैं, तो वो चो रहा हूँ मैं। देख नहीं रहे फित्ता लेकर, ये फित्ता है, ये है फित्ता, क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐसे ऐसे टैक्स लगा के पाड़ दिया है लोगों का पिता, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ ये फित्ता। हंसी की बात है लेकिन क्या करें, बुरा हाल है। मैं समझ गया कि जो कल का एक अनाउंसमेंट हुई है सरकार की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स की, तो भट्ट साहब प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर परेशान। भट्ट साहब, एक बार आप यहाँ मीटर देख रहे थे, आज प्रॉपर्टी टैक्स, उस दिन भी कुछ लोग कह रहे थे मीटर नहीं लगने देंगे, लेकिन फिर भी लग गया। मैं आपको बता रहा हूँ, अब तो जम्मू के लोग भी बोल पड़े हैं कि जब से टूटा है 370, हालात हो गए हैं बद से बदतर। हमें नहीं कोई फर्क पड़ता कि 370 तोड़ो, जोड़ो, मरोड़ो, जो मर्जी करो, लेकिन जो आपने वादे किए थे 370 तोड़ने के बाद, उसको तो पूरा करो। आपने और मैंने स्मार्ट मीटर्स के ऊपर भी आवाज उठाई। देखिए भाई साहब, कैमरा वाला भाई साहब, ये देखिए स्मार्ट मीटर, ये ना लगे इसके लिए भी हमने बहुत आवाज उठाई थी, फिर भी लग गए। और कुछ लीडर्स थे जो बोल रहे थे कि ये स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, मामी की कसम 4-4, 5-5 लग गए। नहीं लगेंगे स्मार्ट मीटर। पहले छोटा मीटर था, अब स्मार्ट हो गया है मीटर है। अब ये बोल रहे हैं, अभी क्योंकि जैसे ये आया ना कानून प्रॉपर्टी टैक्स का, अब क्या होगा, भाषण प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। ये लीडर एक के बाद एक लीडर भाषण देगा कि हम नहीं लगने देंगे प्रॉपर्टी टैक्स, क्यों लगेगा, ये है, और बाद में प्रॉपर्टी टैक्स लग जाएगा। ये तो वो भी बोलते थे कि बुलडोजर लेके मारे, पुटी ओढ़ गए बुलडोजर लिए निकलिए टोल प्लाजा, तोड़ी ओढ़ गए। कहाँ टोरे? ये तो बुलडोजर लेके निकले, लेकिन इनका बुलडोजर किसी अलग ही डायरेक्शन में चले गया। लोगों के घर तोड़ने शुरू हो गए, दुकानें तोड़ने शुरू हो गए। बुरा हाल है कोहली साहब, बुरा हाल। अब भट्ट साहब, प्रॉपर्टी टैक्स अब कैसे, मतलब किस तरह से अब ये प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ेगा? देना तो पड़ेगा कोहली साहब। देखिए ना, ये बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम मीटर नहीं लगने देंगे, टोल प्लाजा, मतलब जो जो इन्होंने बोला है कि हम नहीं होने देंगे, वही हो गया। मतलब एलजी साहब जो है वो इन लीडरों की भी नहीं सुन रहे, इनकी सुनवाई नहीं हो रही, तुच्छ लग रहा है। मैं तो यही बोलूंगा कि ये जो रातों रात को कानून आ गए हैं भट्ट साहब की लैंग्वेज में, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को लग रहा है तुच्छ, जबरदस्त तुच्छ। इसलिए मैं फीता लेकर अपनी प्रॉपर्टी नाप रहा था और मैं देख रहा था कौन सी प्रॉपर्टी। थोड़ा अजीब सा लगा कि भट्ट साहब यहाँ पे ना सड़क पर अपने घर के बाहर ये फीता लिया हुआ और कुछ मेजर कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर मुझे ध्यान में आया कि प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है। और मैं आपको कोहली साहब एक बात बताऊं, हमारी जम्मू कश्मीर की हालत, खासकर जम्मू की हालत कैसी हो गई है, वो पूज्य हमारे राजपाल यादव ने हंगामा फिल्म में बोला था, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। वैसी हमारी हालत हो गई है कि हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है, कोई भी आके बजा डाल रहा है। तो ये वाला हालत जो है, भट्ट साहब बोलता है कि हमारे जम्मू कश्मीर के साथ जजिया के ऊपर जजिया, जजिया के ऊपर जजिया, अब जम्मू हमारा बन गया है रजिया, और रजिया गुंडों में फंस गई है। ये गुंडे ही हैं सच में, ये बच्चे निकल रहे हैं, हंस रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भट्ट साहब, बच्चे हंस रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, हंसी का माहौल, हंसी का पात्र बन गए हैं जम्मू कश्मीर के लोग, क्योंकि रातों रात ये नया ऑर्डर ले आते हैं, जबरदस्त ऑर्डर। अब आप मुझे ये बताइए, गरीब लोग जो हैं वो क्या करेंगे? ठीक है, जो सुबह दिहाड़ी लगाता है,
क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर वालों की इतनी इनकम नहीं है जितनी ये दिल्ली मुंबई वाले कमाते हैं। इतना रोजगार नहीं है, इतनी कमाई नहीं है कि वो प्रॉपर्टी पे भी टैक्स दें, पानी के ऊपर भी, बिजली के ऊपर भी। कल को बोलोगे भैया सांसों के ऊपर भी टैक्स लगा दो, मैं तो सैर करने नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे सांस ले रहा हूँ, अनुलोम विलोम कर रहा हूँ, उधर से आएगा सरकार का बंदा, भाई टैक्स निकालो। क्या पता कल को बोले ये अपनी लैटरिन के ऊपर टैक्स दो, हर चीज पर टैक्स। भट्ट साहब अब तो डर डर के भट्ट साहब दरवाजे दरूजे बन के 2 बंद कुंडियां लगाई हैं मैंने अपने बाथरूम लैटरिन के बाहर कि कहीं मेरी लैटरिन के ऊपर भी टैक्स ना लगा दे कि भट्ट साहब तू बहुत हगते हो, इसके ऊपर भी टैक्स दो। क्या करें जनाब, हर चीज पर टैक्स लग रहा है, सांसों के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। मैं तो अब अपनी सांसें जो है ना वो भी अब निकालूंगा नहीं, डर डर के निकालूंगा कि कल को सांसों के ऊपर टैक्स नहीं लग जाए। क्या करना है पुलिस साहब, बुरा हाल है। बट साहब एक चीज़ हो रहा है कि देखो कश्मीर में तो ये स्मार्ट मीटर भी नहीं लगे, वो भी जम्मू वालों ने ही उसका स्मार्ट मीटर लगे, किराया भी दे रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स देंगे, मुझे भी लगता है कि वो भी सिर्फ जम्मू ही देगा। पुलिस साहब हमने बड़े खाए थे लड्डू, अब वही लड्डू पेट में गड्डू बनकर घूम रहे हैं। ठीक है, जब 370 भी टूटनी थी ना, हम जम्मू वालों ने बड़े लड्डू बांटे थे। अब देखो कश्मीर वालों को पता चलेगा, देखना अब क्या होगा। तो भैया वहां पे तो कुछ नहीं हुआ, हालात तो यहाँ की खराब हो गई, बुलडोजर इधर चल रहे हैं, स्मार्ट मीटर इधर लग गए हैं। कश्मीर में तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा स्मार्ट मीटर लगेंगे। अरे वो भी हमारे भाई हैं, हम नहीं बोलते कि उधर लगाओ, लेकिन भैया हर किसी चीज़ में तो इक्वल करो चीज़ों को। अब आपको लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू में लग गया है, कश्मीर में भी लगेगा? मुझे नहीं लगता कि वहाँ के लोग लगने देंगे। इसलिए जम्मू के लोगों को भी अब ओम इग्नोराय नमः को छोड़कर घरों से बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना ये घोटों को हिलाना पड़ेगा और प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, या फिर सरकार से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एलजी साहब जो है इन लीडर्स की नहीं सुन रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा भैया अब आप आओ सड़कों पर, थोड़ा सा आवाज़ उठाओ, नहीं तो फिर देखना आपकी लेटरिन के ऊपर भी टैक्स बहुत जल्दी लगने वाला है। चलिए, आज संयम पंडों से मिलने का जो मेन कारण था वो था प्रॉपर्टी टैक्स। देखिए, मैं और संयम कोशिश करते हैं कि जम्मू के अंदर जो कानून जम्मू के पब्लिक के एंटी हैं उनके ऊपर बात करें। सही कहा इन्होंने कि जम्मू के लोगों की इतनी तनख्वाहें नहीं हैं, ऑलरेडी जो बिजली के बिल हैं वो भी नहीं लोग दे पा रहे। पहले तो पानी का भी बिल नहीं होता था, अब तो पानी का भी बिल है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि लोगों के घरों में आने वाले दिनों में पानी की पाइपों के साथ मोटरें भी लगेंगी कि कितना पानी किसके घर पर आ रहा है उसका भी उतना बिल देना पड़ेगा। लेकिन अभी वो पता नहीं कब होना है। लेकिन पुलिस साहब अगला बिल लगने वाला है। आजकल ना गली गली में वो पोर्टल वाले आ गए हैं, मीडिया वाले भी माइक लेकर, और अब जितना लंबा बाइक है इनके ऊपर भी बिल लगेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि आजकल न्यूज़ें कम है और पोर्टल मीडिया वाले ज़्यादा है। लेकिन कुछ ईमानदार भी हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ ईमानदार भी हैं, वो लोगों को पता है कौन आवाज़ उठा रहे हैं, और जिनको ये भट्ट साहब ने टोच लगाया है वो भी समझ गए होंगे, जो बड़ी पैरवाई कर रहे हैं। चलता है भट्ट साहब, लगा आप टोच। तो भट्ट साहब अभी तो यही काम है ना, क्या करना है। सुबह से मेरे से फित्ता भी ब्लैक हो गया भाई, सब लोग फित्ता लेकर जो है फित्ते की ये 100 रुपये का मिलता था, 200 रुपये का डबल रेट हो गया, क्योंकि बढ़ गया इसका। हर बंदा जो है, क्योंकि लास्ट टाइम जब बिजली नहीं आई थी मोमबत्तियाँ महंगी हो गई थी, अब फित्ता महंगा हो गया है, क्योंकि हर बंदा जो है वो फित्ता लेकर अपना वो प्रॉपर्टी मरले नाप रहा है। तो क्या करना है, क्या करना। चलो भट्ट साहब आप करिए मेजर करिए, आपको चाहिए होगा बता देना मुझे, ठीक है। चलता है भट्ट साहब। तगड़ा टच लगाया है एलजी साहब, तगड़ा टच लगाया है। चलिए जी, ये प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर एक स्पेशल वीडियो था, और मैं कहूँगा कि एलजी साहब, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं जो हर चीज़ के ऊपर टैक्स थे, और अब प्रॉपर्टी टैक्स भी। आप अपनी राय इस वीडियो पे रखिए। संयम पंडो जो सैम्स फनी वीडियोस के तौर पर आप तक पहुंचते हैं, सैम्स प्रोडक्शन, इनका यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे इनको लाइक करें, फॉलो करें, और ये बात आपको कैसी लगी आप इसे आगे फॉलो करें। धन्यवाद, सभी को राम राम।